गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। पीएनजी नहीं मिल रही तुम्हें? कल की क्लास की पीएनजी नहीं मिली क्या? एक सेकंड में बोलता हूँ। पीएनजी। ओके, बोल दिया। हो सकता है कल अपलोड ना हो पाई हो। हम्म। चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, भोलू यादव जी कहाँ? 12 सेकंड ही चल रही है क्लास। कौन सी 12 सेकंड चल रही है? पीएनजी अपलोड हो जाएगी भाई। पीएनजी कल वाली नहीं मिली तो अपलोड हो जाएगी। क्लास नहीं चल रहा भाई, क्लास नहीं चल रही है यार। ऐसा मत करो, कल भी हमारी 45 15 मिनट क्लास लेट शुरू हुई है। लाइव हुई है कि नहीं हुई? जल्दी से बता दो सारे के सारे। पीएनजी क्या होता है? हाँ, हो गई लाइव। पीएनजी क्या होता है? बच्चे ने पूछा पीएनजी क्या होता है, इसका मतलब लाइव हो गई है। 2 दिन का पीएनजी नहीं दिख रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। देखना, कुछ बच्चों का में सबके में लाइव हो गई क्या, या कुछ रह गई है, क्लास नहीं चल रही है? पटना में आपका डिमांड बहुत है सर। आपकी क्लास नहीं चल रही है। बुक कब आ रही है? वी हैव completed 50% सिलेबस सक्सेसफुली। एरर दिखा रहा है 153। कुछ बच्चों की एरर दिखा रहा भाई। हाँ। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज क्लासिफिकेशन। एनालॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमें एक ऐसा नंबर है जो बाकी सारे नंबर से डिफरेंट है, उस अलग नंबर को हमें पहचानना है ना। फाइंड ऑड वन आउट। हालांकि क्लासिफिकेशन हमारे एग्जाम में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्फाबेट भी आता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड भी आता है। क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है हमारे एग्जाम्स में। बट अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है बेस्ड ऑन नंबर। नंबर के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, और एक ऐसा नंबर होगा जो बाकी सबसे अलग होगा, उस नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। टॉपिक भी कर देना अपडेट, है ना। चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, ये है क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो कि एक नंबर है जो बाकी तीनों नंबर से डिफरेंट है, उस अलग नंबर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कौन सा है ना। एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी तीन ऑप्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है, एक ऑप्शन बाकी तीन ऑप्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो जल्दी से। जयपुर तो आओ एक बार यहाँ। प्यार भी देख लो सर आप। ओके। बुक आ रही है बेटा, बहुत जल्द बुक आ रही है, चिंता मत करो। मार्केट में आ रही है बहुत जल्द बुक। चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो जल्दी से। हम्म।
सर एरर 153 कब ठीक होगा? इसकी वजह से बहुत सारी क्लासेस नहीं, कुछ क्लासेस में वो आ रही है एरर 153 डाउनलोडिंग में। हाँ ये है ना, ये ना ना ये रही है, इस पे जाओ एक सेकंड। 13 सेंड करना। हाँ जी, जल्दी से बनाओ, फटाफट से क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, कमॉन कमॉन कमॉन। 6 में से कम 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 6 में से कम 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, जल्दी से बनाओ बेटा। 6 में से 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 6 में से कम 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। बेटा 6 में से कम 3 क्वेश्चन तुम्हें बनाने थे। चलिए साहब देखते हैं कितने बनाए बेटा। इतनी बड़ी डिजिटल, तो यहाँ पे डिजिटल सम वाला होगा लॉजिक, है ना। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को क्या दे सकते हो, चाहो तो आप इस क्वेश्चन को दे सकते हो रेड फ्लैग, है ना। डिजिटल सम वाले मेथड से होगा 6 और 2 8, 8 और 1 9, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 3 12 नहीं है, 2 और 3 5 और 4 9 है। तो डी जो है वो सबसे डिफरेंट है, डी सबसे डिफरेंट है। सर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, 6 का डिफरेंस है 5 का। ऐसे जो पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। यहाँ पे 9 का डिफरेंस है और ये 4 ना, कॉमन डिफरेंस है तो हो नहीं पा रहा। और मल्टीप्लिकेशन से सर ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो इनके फैक्टर्स नहीं है बट इसके कोफैक्टर हैं 3। तो ऑप्शन ए सबसे अलग ऑप्शन है। सर 13 17 29 को छोड़कर ये तीनों प्राइम नंबर है बट 87 प्राइम नंबर नहीं है। सर यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, तो ये नंबर सबसे अलग हो जाएगा। तो आप लोगों को कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते थे बड़े प्यार से। सर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 51 का डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस 51 का है, और सर ये भी डिफरेंस 51 का है। बट ऑप्शन डी में 51 का डिफरेंस नहीं है, ऑप्शन डी में 51 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 99 का डिफरेंस है। तो इसीलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है। कुल मिला के सिर्फ पहला और दूसरा ऐसा क्वेश्चन है तो जो थोड़ा सा अजीब है,
यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस से हो रहा है, 12 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस और 10 का डिफरेंस। ना सर, डिफरेंस से तो नहीं हो पा रहा। कॉमन फैक्टर के हिसाब से देखें तो वो भी सबके फैक्टर मौजूद हैं, बस एक ही लॉजिक लग पा रहा है, 4 का स्क्वायर 16, बाकी तो कोई और लॉजिक यहाँ पे नहीं लग पा रहा, बाकी तो कोई और लॉजिक यहाँ पे नहीं लग पा रहा है। चलिए साहब, अब अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ जरा। इन 6 को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सर आपने पॉजिटिव माइंड के बारे में बोला था कल, प्लीज सर यूट्यूब पर वही वीडियो बनाकर डाल दीजिएगा। मैंने क्या बोला था पॉजिटिव माइंड के बारे में? हैं? कुछ बोला था क्या पॉजिटिव माइंड के बारे में? चलो मैं देखता हूँ, देता ना यार कल वाली क्लास की एक वीडियो दे देना रिकॉर्डिंग, जो कल मैंने क्लास ली थी। हाँ जी, अब जरा बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। रेड फ्लैग, रेड फ्लैग देते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन को रेड फ्लैग देते हैं। और रेड फ्लैग किसको देते हैं हम? और रेड फ्लैग हम बस 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 एक ही क्वेश्चन को रेड फ्लैग देंगे, तो इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे हम, बाकी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सर ये क्या है सर? 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है तो ये ग्रुप से बाहर हो गया। सर 36 दूनी क्या है? 36 दूनी 72 है। सर 17 दूनी 34 है, 24 दूनी 48 है, लेकिन सर ये डबल नहीं है तो ये ग्रुप से बाहर है, ये ग्रुप से बाहर है। सर यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, लेकिन ये 2 का डिफरेंस है तो ये ग्रुप से बाहर हो गया। सर यहाँ पर ये क्यूब है तो ये ग्रुप से बाहर है, बाकी कुछ भी नहीं है। सर ये 5 का स्क्वायर है, सर ये 6 का स्क्वायर है, सर ये 9 का स्क्वायर है, सर ये 10 का स्क्वायर है,
ये सर 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, बट ये ग्रुप से बाहर हो गया क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं है। ये ग्रुप से बाहर हो गया, यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं है। अब हम चलते हैं रेड फ्लैग वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पे कुछ नहीं है सर, इसको उल्टा लिख दो। 2 4 का उल्टा 4 2, सर 3 6 का उल्टा 6 3, है ना, और 3 7 का उल्टा 7 3, लेकिन ये चीज उल्टी नहीं लिखी हुई है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बाकी सब इसको उल्टा कर करके लिख दिया गया है, बट इसको उल्टा करके नहीं लिखा, इसको हमने उल्टा करके नहीं लिखा। अगर आपके 6 में से 3 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक है, तब आप लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है। उस बच्चों को हेल्प की रिक्वायरमेंट है जिसके 3 से कम क्वेश्चन ठीक हुए हैं। अगर आपका केवल 1 या 2 क्वेश्चन ठीक हुआ है, ठीक है, हाँ जी, पॉजिटिव माइंड को लेके बहुत ज्यादा सही बोला था, कोई नहीं, अभी क्लिप निकलवा लेते हैं उसकी, समझ रहे हो जी। तो जिनके 3 से ज्यादा ठीक है उनको टेंशन नहीं लेनी है, जिनके 3 से कम ठीक है उनको टेंशन लेनी है, बस उस बच्चे को। यही 2:30 बजे। हाँ जी, चलिए साहब, कम ऑन। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाइए इन क्वेश्चंस को जल्दी से।
हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सर देखो, कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको हर सेट में। कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्या है सर? 27 का वर्ग है सीधा सीधा। सर 19 का वर्ग है। और ये 26 का वर्ग है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 32 का वर्ग नहीं होगा, है ना? चलिए साहब, सर इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ये 11 का डिफरेंस है, और ये ना 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 ना। सर ये 7 का मल्टीपल, ये 8 का मल्टीपल, ये 7 का मल्टीपल, ये 8 का मल्टीपल, है ना? सर ये 7 का मल्टीपल, ये 8 का मल्टीपल। जिस नंबर से 7 का गुणा उसी से 8 का गुणा। 7 8 7 8। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है सर। ये 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, और 8 का डिफरेंस, और 8 का डिफरेंस। लॉजिक कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। लॉजिक कुछ और सोचना पड़ेगा हमें सर। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमें मिल जाएगा, तो यही ग्रुप से बाहर है। चलिए साहब, सर ये 16 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, 16। तो ये वाला जो ऑप्शन है बाकी सबसे अलग हो गया। सर यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो आप लोगों ने देखते ही इसमें ऑप्शन ए को चूज किया होगा, 12 का स्क्वायर 144। क्वेश्चन नंबर 11 को चेक कर लेंगे भैया। 11 में क्या दिक्कत हो गई? क्वेश्चन नंबर 11 में ये 11 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बाकी तो कोई क्यूब की फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं। इस मेथड से हमने इसको सबसे डिफरेंट बना दिया क्यूब को। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, कहाँ पे चले? हाँ, हम चल रहे थे यहाँ पर। ऑप्शन ए आपने चूज किया होगा, 12 का स्क्वायर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा था, 4 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक और लॉजिक है। सर ये गुणा 12 हो रहा है, सर ये गुणा 12 हो रहा है, सर ये गुणा 12 हो रहा है, बट ऑप्शन डी में ऐसा नहीं हो रहा। अब बताओ तुम कौन से मेथड से किस ऑप्शन को चूज करोगे? पुराने मेथड से ए को चूज करोगे या नए मेथड से डी को चूज करेंगे? सर यहाँ पर हम नया मेथड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमें क्या करना होता है? हमें वो नंबर छांटना होता है जो बाकी तीनों से अलग हो। बाकी तीनों किसी ना किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये तीनों किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली, बट ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो बाकी तीनों एक ग्रुप बनाए जा रहे हैं, इसीलिए ये अलग है बाकी तीनों से। सर यहाँ पे है ना, इसको हम रेड फ्लैग दे सकते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम रेड फ्लैग दे सकते हैं। 6 और 4 10, है ना? और 1 + 0 1, 1 + 0 1 आ गया। 2 + 0 2, 3 और 8 11, 1 + 1 2 आ गया। यूनिट डिजिट 4 और 2 6, 3 और 3 6। लेकिन यहाँ पर 1 + 9 10, 1 + 0 1, और 1 + 2 3, 1 3 अलग अलग है। बाकी सब में यूनिट डिजिट सेम है, ऑप्शन डी को छोड़कर। ऑप्शन डी को छोड़कर सब में सेम है। बेटा 11 का 200 नहीं होगा, 11 का 1331 होगा। और मल्टीपल आंसर्स होते हैं। सारा खेल प्रायोरिटी बेसिस का है। सारा खेल किसका है? प्रायोरिटी बेसिस का। बेटा कम से कम तुम्हें 3 क्वेश्चन बनाने हैं। कम से कम तुम्हें बनाने हैं 3 क्वेश्चन। बनाओ जल्दी से, सॉल्व करो फटाफट से। पंद्रह का डी कैसे होगा सही? 15 का डी कैसे होगा भाई? 15 का डी आई सही कह रहे हो तुम। 15 का डी होगा, डी आई 15 का। हाँ, कल की क्लास का क्लिप चेक कर लिया मैंने भाई, कर लिया चेक। भेज दिया हमने एडिटर को मोटिवेशनल रील बनाने के लिए। बना देंगे वो मोटिवेशनल रील, और हमारे इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगी 2 दिन के बाद। कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ये वाला बच्चे देख लेना। सुनो 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 शिव, प्रथम 8 में हिस्ट्री की 4 जुलाई की क्लास नहीं आ रही है।
हाँ, ये मैसेज कन्वे करवा देना नीचे कप्तान को या किसी को जो देख रहा है, एसएससी प्रथम 8 बैच में। ठीक है, चलिए साहब, समय समाप्ति की घोषणा होती है। सर यहाँ पे क्या है सर, 1 का स्क्वायर -1 है। सर ये 3 का स्क्वायर -1 है। सर ये 2 का स्क्वायर -1 है। लेकिन सर ये 4 का स्क्वायर -1 नहीं है, तो ऑप्शन डी सबसे अलग है। 1 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1। एक और लॉजिक है, 1 -1 0 का क्यूब, 3 -1 2 का क्यूब, 2 -1 1 का क्यूब नहीं है, 4 -1 3 का क्यूब है। लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा, पहले माइनस क्यूब को प्रायोरिटी देंगे या स्क्वायर माइनस को? तो सर माइनस क्यूब की जगह स्क्वायर माइनस को प्रायोरिटी दी जाएगी। इनइक्वलिटी का डीपीपी नहीं मिला, कौन सी क्लास का नहीं मिला भाई इनइक्वलिटी में? चलिए सर, यहाँ पे लॉजिक क्या है सर, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 11 तिया 33, 33 और 1 34, 10 तिया 30, 30 और 1 31। लेकिन ऑप्शन डी में सीधा 12 तिया 36 हो रहा है ना? चलिए साहब, सर यहाँ पे ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, लेकिन ये 3 का स्क्वायर हो रहा है। सॉरी 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 सॉरी, हाँ 3 का स्क्वायर होता है, तो ये सबसे अलग हो गया। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम रेड फ्लैग दे सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को रेड फ्लैग हम दे सकते हैं यहाँ पर। चलिए साहब, 3 और 5 8 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। लेकिन सर 5 और 1 7 के बराबर नहीं होता, तो ऑप्शन सी सबसे अलग हो गया। सर यहाँ पर जो डिफरेंस है हमारा, वो 9 का डिफरेंस निकल कर आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का निकल कर आ रहा है, 11 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भी 11 का आ रहा है और यहाँ पर भी 11 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑप्शन ए सबसे अलग हो गया, ऑप्शन ए सबसे अलग हो गया, है ना? इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, एग्जाम का क्वेश्चन है ना? यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं बनता सिवाय इसके, यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं बनता सिवाय इसके, तो इसको छोड़ दो 24 को। चलिए, बोल दिया है बेटा। एक बार इनइक्वलिटीज की पीएनजी चेक कर लेना, इनइक्वलिटी टॉपिक की। कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा हर बार। अगर तुम 3 3 क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हो तो काम बन जाएगा। कम से कम 3 3 क्वेश्चन।
हाँ जी, चलिए साहब। मिसिंग नंबर एनालॉजी नंबर सीरीज का क्वेश्चन कैसे करें एग्जाम में, इसके लिए जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं कम से कम वो क्वेश्चन तीन तीन बार सॉल्व करो। तो क्लास के क्वेश्चंस को ही कम से कम तीन तीन बार सॉल्व करो। उसके अलावा जो मैंने नोट सेक्शन में पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है आप उसकी प्रैक्टिस करो। नोट सेक्शन में जो पीवाईक्यू सेट है ना, फिर उसके अलावा कुछ भी मत करो आप, बस इतना काम कर लो। 7, 15, 31, 57 सर मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 का स्क्वायर माइनस का 5 है, 6×6 = 36, -5 = 35, और 8×8 = 64, 64 माइनस का 7, और सर 3×3 = 9, 9 माइनस का 2। समझ रहे हो, जिसका स्क्वायर करो उससे एक कम घटा दो, जिसका स्क्वायर उससे एक कम घटा दिया, जिसका स्क्वायर उससे एक कम घटा दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है ना। इस क्वेश्चन को हम रेड फ्लैग दे सकते हैं, इस क्वेश्चन को रेड फ्लैग दे सकते हैं, नहीं दे सकते। 6 और 7 13, 8 और 3 11, 4 और 2 4 और 3 7, 5 और 2 7, नहीं सर रेड फ्लैग मत दो। 7 और 8 15, 9 और 6 15, 6 और 4 10, 7 और 3 10। आपको पता होगा जब ऑल्टरनेट का सम इक्वल हो या जीरो हो, उसका मत डिफरेंस जीरो हो या 11 के मल्टीपल में हो, उसका मतलब ये सारे नंबर 11 से डिविजिबल हैं। ये सारे नंबर 11 से क्या है, 11 से डिविजिबल है ना। सारे नंबर 11 से डिविजिबल हैं सिवाय ऑप्शन ए के, सिवाय ऑप्शन ए के। समझ रहे हो, सिवाय ऑप्शन ए के। हाँ जी, रेड फ्लैग, हाँ इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं रेड फ्लैग। 4 दूनी 8 है, 3 दूनी 6 है, 3 तिया 9 है, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। सर 5 और 2 7 और 6 13 और 6 19 और 7 26 और 1 27। सर 2 और 7 9 और 6 15 और 4 19 और 7 26 और 1 27। सर 2 और 5 7 और 7 14 और 23 और 3 26 और 1 27। समझ रहे हो, 2 और 6 8 और 5 13 और 3 16 और 25 25 और 1 26। ऑप्शन डी को छोड़ के सब में सम 27 है। 8 7 15 6 21 और 3 23 और 2 25। 8 7 15 6 21 और 3 24 और 2 26 और 1 27। 5 और 6 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 7 27। 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22 और 5 27 और 6 33। 3 और 6 9 और 8 17 और 1 18 और 2 20 और 7 27। ऑप्शन बी को छोड़कर सब में प्लेस का सम जो है वो 27 है। सर यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है सर, 7 से डिविजिबल है, 7 के साथ 7 से डिविजिबल है, 7×6 = 42 और 7×4 = 28। 7 से डिविजिबल नहीं है, 7×5 = 35, बचे 4 7 तो ऑप्शन सी 7 से डिविजिबल नहीं है। सी को छोड़कर बाकी सब 7 से डिविजिबल है। बुक बेटा नेक्स्ट वीक आएगी, नेक्स्ट वीक हल्ला हो जाएगा, चिंता मत करो मार्केट में। वो हल्ला तुम्हारे कानों तक खुद ही पहुंच जाएगा कि पीयूष सर की किताब मार्केट में आ चुकी है ना। हाँ जी। बनाओ फटाफट से। ये 6 क्वेश्चन है, कम से कम 3 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। 6 क्वेश्चन है, कम से कम 3 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। और हाँ, कल भी आप लोगों की क्लास होगी बेटा, कल सैटरडे है। हालांकि कल मैं आप लोगों की क्लास, मतलब सैटरडे को मेरी क्लास कभी होती नहीं है, बट कल भी मैं आप लोगों की क्लास लूंगा, ठीक है। बट आपकी जो क्लास का टाइम होगा वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्लास का टाइम कल का चेंज हो सकता है। कल सैटरडे को भी आपकी क्लास होगी, क्योंकि नंबर सिस्टम में एक टॉपिक बचा है, कोडेड इक्वेशन बोर्ड मास, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस बचा है, कोडेड इक्वेशन बोर्ड मास, इसको हम कल खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। इसको हम कल खत्म कर लेंगे। हाँ, ताकि मंडे से नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ हो। मंडे से नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी। तो कोडेड इक्वेशन जो बचा है उसको हम कल निपटा देंगे।
तो आप लोग बुक 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 चिल्ला रहे थे। एक खुशखबरी देता हूँ तुम्हें, मेरे पास बुक प्रिंट होके, मतलब वो वाली प्रिंट आ चुका है। ठीक है, सैंपल प्रिंट आ गया मेरे पास। अब सैंपल प्रिंट जैसे ही मैं फाइनल कर दूंगा तो उसके मतलब आज मान लो आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब नेक्स्ट वीकेंड तक आपको किताब मिल जाएगी। क्योंकि प्रिंटिंग जो क्वांटिटी है वो लगभग 1 लाख है, तो वो बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा प्रिंटिंग होने में। बट मेरे पास सैंपल प्रिंट आ गया है, और उसकी अनबॉक्सिंग अभी करते हैं? नहीं, उसकी अनबॉक्सिंग मैं थोड़ी देर में करूंगा, आपको वैसे ही दिखा देता हूँ। हाँ जी, उसकी अनबॉक्सिंग करके एक रील बना के डालेंगे, आप उस रील को देखना बढ़िया से। ठीक है, हाँ जी। बट मार्केट में अभी नहीं मिलेगी, मार्केट में मिलने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, 5-6 दिन का। ठीक है, 6 में से कम से कम 3 क्वेश्चन तो मैं बनाने हैं। 6 में से कम 3 क्वेश्चन तो मैं बनाने हैं कम से कम। अगर आप हर बार कम से कम 3-3 क्वेश्चन बनाते चले जा रहे हो, अगर आप हर बार कम से कम 3-3 क्वेश्चन बनाते चले जा रहे हो, इसका मतलब तुम एकदम परफेक्ट हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, हर बार कम से कम 3-3 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। रेड फ्लैग दे दो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी रेड फ्लैग दे दो, बस। बाकी सारे क्वेश्चन तो आप बना ही दोगे बड़े प्यार से। ठीक है, आपको 3-3 क्वेश्चन बनाने हैं। सर 2 ढाई 20 हो गया, है ना, 1 इंटू 10 10 हो गया, और 3 इंटू 10 30 हो गया, सिवाय ऑप्शन बी। ऑप्शन बी थोड़ा सा डिफरेंट है। सर यहाँ पे 13 17 19 प्राइम नंबर है, सिवाय 21 के। सर यहाँ पे 13 17 19 प्राइम नंबर है, 13 17 19 प्राइम नंबर है, सिवाय 9 के। ऊपर 13 17 19 प्राइम नंबर था सिवाय 21 के, 13 17 19 प्राइम नंबर है सिवाय 9 के। समझ रहे हो? सर ये 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है। तो ऑप्शन डी हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी हम यहाँ पे, एनालॉजी का बस एक ही टाइप है, मतलब जो हमने पढ़ा था, एनालॉजी बहुत टाइप्स की होती है भाई साहब। हम्म, देखो, ये अभी अभी कोरियर से किताब हमारे पास पहुंची है, और इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो मुझे लगा बॉक्स में पैक होके आएगी, लेकिन ये तो रैप होके आई है, और ये किताब आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ओपन करेंगे इसको भी थोड़ी देर में, बढ़िया सी रील बनाएंगे, वो आप देखना। ये हमारी क्या है? ये हमारी है भाई साहब मेहनत, और अल्टीमेट मेहनत। ये एक ऐसी किताब है रीजनिंग की जो 2021 में लॉन्च हुई थी, और अगर आप अभी भी देखोगे ना फ्लिपकार्ट पर, बेस्ट सेलर बुक है। मतलब 2021 22 23 24 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं इस किताब को सेल होते होते। ये 4th एडिशन आया है इस बुक के, इससे पहले 3 एडिशन और आ चुके हैं, और सारे के सारे एडिशन हमेशा बेस्ट सेलर बने। अभी भी तुम सर्च करोगे तो बेस्ट सेलर टाइटल दिखा रहा है इस बुक पर, और कम से कम 25,000 से ज्यादा बच्चों ने फीडबैक दिया है फ्लिपकार्ट की लिंक पर, 25,000 से ज्यादा, और 4 मतलब लगभग 5 स्टार रेटिंग है ये किताब। तो सारे लगभग इसने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। ठीक है जी हाँ। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इस बुक में पहली चीज, एरर 0%। मतलब आपको हर किताब में कुछ ना कुछ एरर, टाइपो मिलती है, टाइपिंग एरर, बट इसमें 0% एरर है। एरर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है पूरी किताब में, 0%। इतनी तरीके से प्रूफ रीड हुई है किताब, प्लस सारी ट्रिक्स, अप्रोच, फिर एक्सरसाइज, फिर बेस्ट ऑफ पीवाईक्यू एक्सरसाइज, अल्टीमेट। कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो गए हैं, 800 पेज की किताब है, लगभग 800 पेज, समझ रहे हो? तो कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा है, बट जब मैं लॉन्च करूंगा तो इसको मिनिमम टू मिनिमम प्राइस पे लॉन्च करूंगा, जिसमें मेरा जो कमीशन होगा वो होगा बिल्कुल खत्म, 0। जो भी होगा वो प्रिंटिंग कॉस्ट होगी, प्लस फ्लिपकार्ट अमेजन की जो कॉस्टिंग होती है डिलीवरी की, वो कॉस्टिंग होगी, प्लस जो चैनल हमारा किताब को सेल कर रहा है उसका कमीशन होगा। बस मेरा कोई भी कमीशन नहीं होगा, और उनसे भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका भी कमीशन, फ्लिपकार्ट का और चैनल का कमीशन बिल्कुल ना के बराबर हो।
है ना, जो भी कॉस्टिंग हो, प्रिंटिंग प्रिंटिंग तो बहुत मिनिमम टू मिनिमम कोशिश करेंगे जिस दिन हम ये किताब लॉन्च करेंगे, है ना, 24 घंटे 48 घंटे हाईएस्ट टू हाईएस्ट डिस्काउंट में देने की कोशिश पूरी करूंगा तुम्हें। ठीक है। हाँ जी। अभी फिलहाल मार्केट में नहीं है, ये पहली किताब है जो अभी हमने अपने हाथों में ली है। हाँ जी। तो हम कहाँ थे? हाँ, ये दो क्वेश्चन बचे हैं रेड फ्लैग वाले। सर यहाँ पे चल क्या रहा है? सर 12 को उल्टा कर दिया, बहुत बढ़िया। 57 को उल्टा कर दिया, बहुत बढ़िया। 34 को उल्टा कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन 15 को उल्टा नहीं किया गया है यहाँ पर। सर यहाँ पे क्या लॉजिक है? 6 और 2 8 और 3 11, 4 और 2 6 और 5 11, 7 और 2 9 और 2 11, 5 और 6 11 और 1 12। तो ऑप्शन डी को छोड़ के बाकी सम में जो डिजिटल सम है वो 11 का था, है ना। हाँ जी। चलिए, हैंडलिंग फीस बहुत ज्यादा लग जाती है, बिल्कुल। फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले हैंडलिंग फीस बहुत लेते हैं, लेते ही हैं फ्लिपकार्ट अमेजन, क्या करें। बनाओ। कम से कम, कम से कम तुम्हारे 3 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए फटाफट से। कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, जल्दी से सॉल्व करो। हाँ जी, बिल्कुल। कैलेंडर चैप्टर बाद में पढ़ लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, आराम से बाद में पढ़ लो कैलेंडर चैप्टर। कम से कम सॉल्व करने हैं तुम्हें। कम से कम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? कम से कम करने हैं 3 क्वेश्चन सॉल्व। कहाँ कहाँ रेड फ्लैग जाएगा इस बार? रेड फ्लैग शायद यहाँ पर भी जाएगा रेड फ्लैग, और रेड फ्लैग यहाँ पर भी जाएगा। बस। सर 8 और 1 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। ऑप्शन डी को छोड़ के बाकी सब में डिजिटल सम 10 है। सर यहाँ पर पता है क्या है? यहाँ पर पहले 81 को कन्वर्ट किया है वाटर इमेज में, फिर इसकी मिरर इमेज बना दी। पहले वाटर इमेज फिर मिरर इमेज, पहले वाटर इमेज फिर मिरर इमेज। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छिंग 30, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5। बहुत बढ़िया सर। 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठे 40, है ना, 7 8 56। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट। बेटा हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक की आईडी, टेलीग्राम चैनल की आईडी, व्हाट्सएप चैनल की आईडी, ये सारी की सारी आईडीज है मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर। मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे सारी लिंक अवेलेबल है आप लोगों के लिए, सारी लिंक्स अवेलेबल है। यहाँ पे क्या लॉजिक है? यहाँ पे क्या लॉजिक है मेरे भाई? 59 का ना 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 ना। सर यहाँ पे क्या लॉजिक है? 6 और 1 7, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 3 प्लस 0 3, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 4 और 4 8, 3 और 1 4। तो डिजिटल सम 7 3 7 3 7 3 है सिवाय इसके।
सर ये जो वैल्यू है लेस देन 1 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, तो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब लेस देन 1 है। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब क्या हो गए, लेस देन 1 हो गए, लेस देन 1। हाँ जी, कम से कम 3 क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए, कम से कम 3 क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए। बनाओ फटाफट से। तो नंबर 40 फिर से बता दें। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 40 में 2 अट्ठे 16, 7 8 56, 5 अट्ठे 40, लेकिन 4 अट्ठे 32 नहीं है। ये वैल्यू 32 होनी चाहिए थी, ये वैल्यू 32 होनी चाहिए थी। हम्म। यहाँ हाँ जी, चलिए साहब। 39 क्वेश्चन में सभी का लास्ट में जीरो है सिवाय डी के, लास्ट में जीरो है सिवाय डी के। बेटा पूरा लॉजिक देखो ना, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छिंग 30, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। इसीलिए ये सबसे अलग हो गया। हाँ जी सर, इस बार रेड फ्लैग किस किस को दे सकते हैं? हाँ, इस बार रेड फ्लैग किस किस को दे सकते हैं? बस एक ही क्वेश्चन को दे सकते हैं, बाकी तो बहुत इजी है। सर 26 को उल्टा लिख दिया, 46 को उल्टा लिख दिया, 36 को उल्टा लिख दिया, बस 56 को उल्टा नहीं लिखा इन्होंने। समझ रहे हो? 56 को उल्टा नहीं लिखा। सर 9 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है, और ये 9 का डिफरेंस है, और ये भी 9 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सब में 9 का डिफरेंस है। 11 99 और 100, ये 100/11 है। 13 7 91 और 900, ये 100/13 है ना। और 17 पंजे 85 और 1500, ये 100/17 है। लेकिन 19 पंजे कितना होता है? 95। और ये 101/19 है। तो बाकी सब 100 बटा में है, ये 101 बटा में है। हाँ जी सर, ये 11 एकम 11, 11 से डिविजिबल है। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 से डिविजिबल है। 12 एकम 12, 12 हाँ,
ये 14 कम 14 और बचे कितने, 8 चौथी 14 से, हाँ 14 से डिविजिबल है। बाकी ये 11 से, ये 13 से, 14 से, बट ये 12 से डिविजिबल नहीं है। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो, हाँ जी, बाकी सबका शायद कॉमन फैक्टर आ रहा है सिवाय इसके, यहाँ प्राइम नंबर कुछ जा रहा है। सर इसमें एक लॉजिक तो ये है कि ये प्राइम नंबर है, इसमें एक लॉजिक तो ये है कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन एक और लॉजिक है यहाँ पे, 6 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 12 स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये 11 स्क्वायर माइनस 1 है। अब बताओ तुम प्राइम नंबर को ऑड करोगे तो बाकी के तीनों एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन अगर तुम इसको ऑड करोगे तो बाकी के तीनों एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1। तो क्लासिफिकेशन में उसको फॉलो किया जाता है जिसको अलग करने के बाद बाकी के तीनों एक पर्टिकुलर ग्रुप को फॉलो करें, बाकी के तीनों पर्टिकुलर एक ग्रुप को फॉलो करें, ठीक है, बाकी के तीनों पर्टिकुलर एक ग्रुप को फॉलो करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 बनाइए फटाफट से। प्राइम नंबर बेटा वो नंबर जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते, वो प्राइम नंबर होते हैं। 47 में मुझे लग रहा है दोनों प्राइम नंबर्स हैं शायद, बाकी सब में तो कोई ना कोई किसी ना किसी से डिविजिबल है। जैसे इन दोनों का कॉमन फैक्टर 11 है, 11 कम 11 बचा, 11 कम 11, 11 33 बचा, 11 कम 11। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, 3 तो नहीं है, 2 1 कम 2 बचा 1, 2 नीम 18, 2 छिक्के 12, फिर 2 नीम 18 और बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 नीम 49, 7 कॉमन फैक्टर है, 7, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14 और 4 नहीं, 7 कॉमन फैक्टर नहीं है। इनका कोई कॉमन फैक्टर है, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 47, 7 छिंग 42, 7 एकम 7 61। नहीं, कहने का मतलब है ये कॉमन फैक्टर बेस पर नहीं है, बट इसी बेस पर हो पा रहा है प्राइम नंबर के बेस पर, है ना। अच्छा 11 से कट रहे हैं क्या, 11 एकम 11 बचे 7 नहीं, 11 दूनी 22 बचा 1 नहीं। हाँ जी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, चलिए सर, सर 17 का स्क्वायर है, अरे यार प्राइम नंबर कैसे बता रहे हैं हम, 501 भी डिविजिबल है और वो 17 का वर्ग भी है, ना 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 ना, कोई और लॉजिक है यहाँ पर। तो फिर ये है ऑप्शन है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 11 और बाकी किसी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है ना वो ऑप्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए है 47 का आंसर। चलिए साहब, अब ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे आपसे। सर इनका कॉमन फैक्टर 9 है, इनका कॉमन फैक्टर 8 है, इनका कॉमन फैक्टर 5 है, लेकिन इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 35 63 और 78 का। ठीक है, मेरे ख्याल से ये तो प्राइम नंबर सी है सारे, 166 को छोड़कर सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा। प्राइम नंबर से नहीं करना ये करना है ये, बाकी सब जो है स्क्वायर प्लस 1 की कैटेगरी में, ये स्क्वायर माइनस 1 हम उसको ऐड करते हैं, जिसको अलग करने के बाद बाकी तीनों ग्रुप को फॉलो करें। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।